नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पैन कार्ड एक अपनी इनकम टैक्स की पर्सनल आईडी होती है जो हमारे बैंक अकाउंट और हमारे आधार कार्ड से लिंक होती है। अब अगर अपने ही पैन कार्ड से कोई तीसरा पर्सन अपने नाम से लोन ले लेता है, कोई अन्य प्रकार की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर देता है, कोई बड़ी ज्वेलरी खरीद लेता है या अन्य कोई भी प्रकार की किसी तरीके से ठगी कर देता है, तो क्या अपने पैन कार्ड से कोई तीसरा पर्सन ठगी कर सकता है? हमारा अगर पैन कार्ड किसी गलत पर्सन के हाथ लग जाता है तो क्या उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं? हमने पैन कार्ड भेज भी दिया है अगले को, अब हमको क्या करना चाहिए कि हम पैन कार्ड से होने वाली ठगी से बच सकें? आज के वीडियो में हम इसी पैन कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमारी एक पर्सनल आईडी होती है जो हमें इनकम टैक्स से संबंधित दस्तावेजों में यूज करनी पड़ती है, जो हमारे बैंक डिटेल्स से लिंक होती है, हमारे आधार कार्ड से लिंक होती है। अब अगर ये पैन कार्ड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम पैन कार्ड यूज करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं तो पैन कार्ड यूज करते हैं, हम तत्काल बुकिंग्स जैसे रेलवे की बुकिंग करते हैं तो पैन कार्ड का यूज होता है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जैसे कोई लोन होता है, ज्वेलरी खरीदते हैं, बहुत सारी जगह हम पैन कार्ड का यूज करते हैं। अब अगर यहां से अपना पैन कार्ड किसी गलत पर्सन के हाथ लग गया तो वो बंदा किस तरीके से हमारे साथ ठगी कर सकता है? वो क्या हमारे पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है? किसी तीसरे पर्सन से वो हमारे नाम से ठगी कर सकता है? और अगर ऐसा हो गया तो वहां से हम कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए किस किस तरीके से वो हमारे पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की। दोस्तों, अगर अपना पैन कार्ड किसी तीसरे पर्सन के हाथ लग गया है तो वो बंदा हमारे नाम से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर सकता है। आजकल देखा जाता है कि जो बैंक से कोई बड़ी रकम ट्रांसफर की जाती है इधर उधर, तो उसमें अपना पैन कार्ड अनिवार्य होता है। तो वहां पे वो बंदा खुद का पैन कार्ड दिखाने शो करने के बजाय आपका पैन कार्ड शो कर सकता है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन बोला है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो आपकी सिविल में रिकॉर्ड हो सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आपको दे सकता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो वैल्यू आपने इधर उधर ट्रांसफर की है, उसका सोर्स क्या है, आपके पास इतना पैसा कहां से आया है। आपको सारी जानकारी इनकम टैक्स को देनी पड़ सकती है। यहां से आप दुविधा में पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पैन कार्ड से अगर आपने इनकम टैक्स अकाउंट नहीं बना रखा है तो वो बंदा आपके नाम से, आपके पैन कार्ड से इनकम टैक्स अकाउंट बना सकता है। अगर आपके नाम से इनकम टैक्स अकाउंट बना लिया है तो आपके नाम से वो किस तरीके से ठगी कर सकता है? बड़ी बड़ी ठगी आपसे कर सकता है। अब कौन कौन से तरीके से वो ठगी कर सकता है, क्या ठगी कर सकता है, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में उसको शो करूंगा तो हो सकता है कोई गलत स्कैमर बंदा इस वीडियो को देखता होगा तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगर किसी बंदे ने आपके नाम से इनकम टैक्स अकाउंट ओपन कर लिया है तो वो आपके नाम से बड़ी बड़ी ठगी कर सकता है। इसके अलावा ज्वेलरी अगर कोई खरीदता है तो भी आजकल अपना पैन कार्ड शो करना पड़ता है। अगर भारी मात्रा में ज्वेलरी खरीद सकता है, वहाँ पे आपके इनकम टैक्स वाले जो आईडी है, आपका जो पैन कार्ड है, उसको शो करके वो आपके नाम से ज्वेलरी खरीद सकता है। इसके अलावा आजकल गूगल पे देखा जाता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखे जाते हैं, ऐड देखे जाते हैं, जिनको बुक पोस्ट करके, बूस्ट करके ऐसे वायरल किया जाता है। तो वो जैसे ही लोगों के पास पहुंचते हैं वहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स, पैन कार्ड मांगा जाता है। तो वहां पे वो बंदा पैन कार्ड आपका शो करके 2-5 हजार रुपए का लोन ले सकता है। जिससे क्या होगा, जो लोन लिया जाता है वो आपके नाम बोलेगा, आपकी सिविल में बोलेगा और वो बंदा उसको यूज कर सकता है। क्योंकि ऐसे ऐप्स, बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखने को मिलते हैं जो सिर्फ फेक लोन ऐप देने का वादा करते हैं। वहाँ पे अगर अपने पैन कार्ड शो कर दिया है तो वो 2-4 हजार रुपये का लोन तो 100% दे देते हैं। हालांकि बाद में वो बंदे आपको, स्कैमर्स आपको ब्लैकमेल करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन शुरुआती में वो 2-5 हजार रुपये का लोन दे देते हैं। तो वहाँ से आपके साथ जो लोन ले सकते हैं, फेक लोन ऐप्स में आपके पैन कार्ड को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत ही बड़ा तरीके से आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तीसरे पर्सन के साथ ठगी आपके नाम से कर दी जाती है।
दोस्तों अभी देखा जाता है कि जो होम जॉब दे रहे हैं, घर बैठे जॉब देने के वादे करते हैं, इसके अलावा जो अश्लील ब्लैकमेल वीडियोस बना रहे हैं उसको जो स्कैमर्स हैं, इसके अलावा आपके जो भी कोई सा भी आप देख लीजिए, कोई सा भी स्कैम अगर चल रहा है तो वो बंदे क्या करते हैं, किसी बंदे को टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उस बंदे को आपकी खुद की आईडी भेजते हैं। जैसे मैं सपोज करो एक ब्लैकमेलिंग वीडियो बन रहा है, उसमें एक संजय अरोरा की आइडिया आ रही है धड़ाधड़। वो बंदे क्या करते हैं, अगर आपका पैन कार्ड किसी स्कैमर गलत पर्सन के हाथ लग गया है तो वो बंदा जिस पर्सन के साथ ठगी कर रहा है उसको आपकी खुद का ओरिजिनल होने के लिए आपका पैन कार्ड भेज सकता है कि देखिए मेरा नाम यह है। जैसे मेरा पैन कार्ड भेज दिया किसी के पास, नरेश कुमार मेरा नाम है, और मेरा पैन कार्ड उसको शो कर देगा कि मैं ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं रियल पर्सन हूँ, ये मेरा पैन कार्ड है, आप देख सकते हैं, मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, आप जो पैसा है वो भेज सकते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है अगर आपका पैन कार्ड किसी गलत पर्सन के हाथ गया है, आपके नाम से आपके आइडेंटिटी शो करके वो बंदा तीसरे पर्सन के साथ ठगी कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसी तरीके से पैन कार्ड, आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपकी आईडी शो की जा रही है, आपकी पहचान शो की जा रही है, आपकी फोटो वहां पे दिखाई जा रही है, और ठगी कोई दूसरा बंदा कर रहा है। अब जिस बंदे के साथ ठगी हुई है उस बंदे के सामने जो चेहरा है वो आपका है, क्योंकि आईडी आपकी गई है, पहचान आपकी गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके गए हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम पैन कार्ड किसी को भेज दिया है या ना भी भेजा है तो हम किस तरीके से पैन कार्ड से होने वाली ठगी से बच सकते हैं, हमको किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो अपनानी चाहिए ताकि हम सेफ रहें, हमारा पैन कार्ड भी सेफ रहे और किसी तीसरे पर्सन के साथ ऐसा ठगी भी नहीं कर पाएं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें बहुत ही ज़रूरी हो कि हमें पैन कार्ड किसी को देना हो तो हमेशा एक किसी प्रमाणित पर्सन को ही अपना पैन कार्ड भेजना चाहिए। आप उसको प्रमाणित, उसका कन्फर्म आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि ये बंदा प्रमाणित पर्सन है, प्रमाणित व्यक्ति है, ये हमारे पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ही उसको आपका पैन कार्ड भेजिए। और अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पैन कार्ड भेजना बहुत ही ज़रूरी है तो आप हमेशा उसकी जेरोक्स निकाल के, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करके वहाँ पे डेट भी डाल दीजिए। हस्ताक्षर के अलावा अपनी डेट, जिस दिन आप उसको सेंड कर रहे हो उस दिन की डेट डाल दीजिए, उसके बाद में ही उसको आप अपना आधार कार्ड सेंड कीजिए। आजकल देखा जा रहा है कि फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे आपको ऐप्स, जैसे मैंने बताया कि ऐप्स ऐसे ही मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको लोन देने के वादे किए जाते हैं। कभी भी ऐसे ऐप्स में अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करें, अपना पैन कार्ड है वो इन ऐप्स में नहीं डालें। आप लोन लेने के चक्कर में किसी इस ऐप्स में आपका पैन कार्ड डाल देते हैं, वहाँ से आपका पैन कार्ड किसी गलत पर्सन के इस्तेमाल हाथ में चला जाता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आप किसी भी गलत वेबसाइट के ऊपर अपनी डिटेल नहीं डालें। गलत वेबसाइट, मैंने गलत वेबसाइट का नाम लिया है, गलत वेबसाइट को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही आप कुछ ना कुछ डालें, इसके अलावा अपने पैन कार्ड कहीं पर भी शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे HTTP जहाँ पे एच लिखा आता है लास्ट में, वहीं पर आप जाइए, उसी पे अपनी डिटेल्स देखें, उसी पे अपनी डिटेल्स डालने की कोशिश करें। जहाँ पे एस नहीं लिखा होता है, सिर्फ HTTP लिखा होता है, उस वेबसाइट से हमेशा बच के रहें। जहाँ पे एस लिखा होता है वो देख लीजिए सिक्योरिटी, और हमेशा ऐसी ही वेबसाइट पे आप जाइए। इसके अलावा कभी भी जहाँ पे एस लिखा नहीं होता है उस वेबसाइट को आप हटा दीजिए, वहाँ पे आप कभी भी नहीं जाना है। कहीं पर भी आपको, मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट हो गया है कि देना ही है पैन कार्ड, तो आप हमेशा फोटोकॉपी ही देवें। इसके अलावा अगर हमारा पैन कार्ड कहीं खो जाता है, हमारा पर्स खो जाता है, उसमें पैन कार्ड था, तो पैन कार्ड किसी बंदे को मिल जाता है और वापस हमारे तक नहीं पहुंचता है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा पैन कार्ड खो जाता है तो आप तुरंत प्रभाव से दूसरा पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। दूसरा पैन कार्ड जैसे आप अप्लाई कर दीजिए, वहाँ पे आपको अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे जो पहला वाला पैन कार्ड है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आप कभी भी कोई होटल बुक करवाते हैं, इस तरीके से जो नॉर्मल कार्यस होते हैं वहाँ पे अपना पैन कार्ड शो नहीं करें। आप आधा अपना लाइसेंस दे सकते हैं आईडी के तौर पे, इसके अलावा आप आधार कार्ड की फ़ोटो को भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड आपको ऐसी छोटी चीज़ों में शो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई हमारे नाम से लोन तो नहीं ले रखा है। हमने अगर पैन कार्ड किसी को सेंड कर दिया है तो उस बंदे ने हमारे नाम से लोन तो नहीं ले लिया है। इसके लिए आप कोशिश करें समय समय पर अपना जो इनकम टैक्स का सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर आप समय समय पर चेक करते रहें। आपको सिविल स्कोर चेक करने की प्रोसेसिंग आप हमारे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना, और आप समय समय पर सिविल स्कोर चेक करते रहें। इसके अलावा जो फॉर्म 26AS है उसको भी आपको समय समय पे चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बंदे ने, तीसरे पर्सन ने अगर आपके नाम से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, इसके अलावा आपके नाम से कोई लोन ले लिए हैं फेक लोन ऐप्स के द्वारा, या किसी अन्य तरीके से बैंक से लोन ले लिए हैं, या गारंटर आपको बना दिया गया है पैन कार्ड आपका शो करके, अगर वहाँ पे आपको गारंटर बना दिया गया है तो आप वहाँ पे अपनी सिविल स्कोर में चेक कर सकते हैं। और आप 26S फॉर्म है उसमें भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारे नाम से कोई लोन तो नहीं है, हमारे नाम से कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, या हमारे पैन कार्ड को कहाँ गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पैन कार्ड से संबंधित मेरी जो भी जानकारी थी आप समझ जाओगे। आप इसके गलत इस्तेमाल होने से बच सकते हैं, हम बच सकते हैं, हमारे साथियों को बचा सकते हैं, और हम जो स्कैमर्स हैं इनके खिलाफ इतने आवाज़ उठा के इतने हम सिक्योर रह के चलेंगे तो ये अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा बंद होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।